हाय प्यारे स्टूडेंट, कक्षा 10 केमिस्ट्री रासायनिक अपक्रिया वेरी इम्पोर्टेंट 2026 यूपी बोर्ड। वही क्वेश्चन है जो कि बार बार बोर्ड में परीक्षा में पूछे जाते हैं और 100% यही क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं रासायनिक अपक्रिया क्या है। तो वह अपक्रिया जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यह है रासायनिक अपक्रिया। आप देखेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में पहला अपक्रिया है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? इजी नोट, वेरी आसान नोट, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट भी बना सकते हैं। संयोजन अपक्रिया देखिएगा, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर Na जो है सिंगल है और Cl जो है NaCl का जो निर्माण हो रहा है वो डबल हो रहा है। देखिएगा Na क्या है? सिंगल है, यहाँ पे Na जो है सिंगल है प्लस Cl बन क्या रहा है? NaCl, नमक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला अपक्रिया देखेंगे वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या होता है इसको भी देख लीजिए। ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण में देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स CaO प्लस CO2। आप देखेंगे तो अभिकारक में क्या है? अभिकारक में Ca है, कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पे अभिकारक में एकल अपक्रिया है, एक ही यौगिक है और यहाँ पे जो निर्माण हुआ है दो यौगिक का निर्माण, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड है और दूसरा कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो दो बना है CO2 और CaO। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो नए उत्पाद का निर्माण करता है तो इसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला क्या है? अगला हमारा है अपक्रिया है विस्थापन अपक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। विस्थापन अपक्रिया बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए ये क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखेंगे विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके समूह या यौगिक से उसे विस्थापित कर देता है और उसके जगह पर खुद आ जाता है। तो ऐसी अपक्रियाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे उपचयन। उपचयन क्या है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपचयन अपक्रिया कहते हैं। अगला देखिएगा उदासीनीकरण अपक्रिया। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे अम्ल प्लस क्षार प्लस क्या बन रहा है? जल और लवण। एक हम यौगिक लेते हैं HCl और NaOH। यहाँ पर HCl आपका अम्ल है और NaOCl क्या है? क्षार है। निर्माण किसका हो रहा है? नमक का, NaCl प्लस H2O। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अपक्रिया जो होते हैं उसमें दो भाग होते हैं, एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। तो अभिकारक क्या है? वह पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। और वह उत्पाद क्या है? वह रासायनिक अपक्रिया मतलब रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे रासायनिक अपक्रिया को कैसे लिखेंगे। ये भी पूछ लेता है कि रासायनिक अपक्रिया को कैसे लिखेंगे, तो ये भी जान लीजिए। रासायनिक समीकरण में रासायनिक अपक्रिया को संकेतों व सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जो अपक्रिया है आपका वर्ड में लिखा होता है, जो एक वाक्य का निर्माण करता है वर्ड में लिखा होता है, उसको जब हम संकेत के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं तो उसी को कहते हैं रासायनिक अपक्रिया को लिखना। अर्थात शार्ट में लिखना, ये क्या है? रासायनिक अपक्रिया को लिखना। चलिए उदाहरण में देखेंगे, जैसे कैल्शियम प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस उष्मा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बना? एक अभी देखिए कैल्शियम को हमने कैल्शियम ऑक्साइड को शब्दों में लिखेंगे, फिर उसके बाद जल को शब्दों में लिखेंगे और गिव्स
और इसके बाद जो है आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को शब्दों में लिखेंगे प्लस उष्मा। अब उसी को हमने क्या किया, उसके प्रतीक के रूप में लिख दिया, उसका सूत्र लिख दिया। तो इसी को कहते हैं रासायनिक अपक्रिया को संकेतों के रूप में लिखना। चलिए देखेंगे संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक के तथा उत्पाद के द्रव्यमानों करके उसकी जगह पर स्वयं, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग है, देखिए संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों की द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, संतुलित समीकरण में क्या होगा, अभिकारक और उत्पाद दोनों की द्रव्यमान संख्याएं समान होंगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि समीकरण संतुलित समीकरण जो है, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो यहाँ पर बताएंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक होता है। चलिए देखेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे Na-SO4 सोडियम सल्फेट है और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है। यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव है और SO4 जो है माइनस है, Ba पॉजिटिव Cl माइनस। यहाँ पर देखिएगा बेरियम सल्फेट बन रहा है और 2NaCl बन रहा है, मतलब यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया है। और क्षेपण अपक्रिया देखेंगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप उष्मा भी निकलता है उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण में C+O2 इक्वल टू CO2 प्लस उष्मा। चलिए रेडॉक्स अपक्रिया देखेंगे। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, वह अपक्रिया जिसमें अपचयन या उपचयन दोनों मिले होते हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ऐसा अपक्रिया जिसमें उपचयन भी होता हो और अपचयन भी होता है तो अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिएगा FeO2 2Al 2Fe प्लस Al2O, मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो उपचयन होगा। यहाँ पर देखिए Al जो है अभिकारक में खाली है और यहाँ पर आके ऑक्सीजन के साथ उत्पाद में जुड़ गया, मतलब Al के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो ये आपका हो जाएगा उपचयन। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर FeO इसके साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहीं पर आने के बाद Fe के साथ ऑक्सीजन की कमी हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। देखिए संतुलित समीकरण वहाँ पर था तो पूरा आया नहीं था, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। हम समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, हमने बताया द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। चलिए समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे हमने अपने अगले वीडियो में आपको समीकरण को संतुलित करना बता दिया है। वहाँ से उस वीडियो को जाकर आप समीकरण को संतुलित करना सीख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक हम इसमें नीचे आपको दे देंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी नोट्स सभी विषयों को आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।